मुबारक हो दोस्तों, देश में लोकतंत्र की हत्या का पहला प्रमाण पत्र आ गया है। जी दोस्तों, खबर आई है गुजरात में बिना लड़े बिना मत के बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिल गई है। नतीजे से पहले ही मोदी जी के नेता ने जीत हासिल कर ली और कहा जा रहा है कि इस कड़ी में बीजेपी की ओर से नायक और कांग्रेस की ओर से खलनायक इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग बना है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं आपको देश नीति के इस एपिसोड में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और देश नीति को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस खबर से आप ये समझ जाएंगे कि लोकतंत्र अब सिर्फ दिखावे के लिए क्यों रह गया है। दोस्तों, सूरत सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल ने जीत निर्विरोध सुनिश्चित कर ली है। मतलब वो बिना किसी विपक्ष के नामांकन के सूरत के लोकसभा सीट से जीत चुके हैं। दरअसल सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी चुनाव आयोग के सामने अपने 3 में से एक भी गारंटर को पेश नहीं कर पाए थे, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन ही रद्द कर दिया। जबकि दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि गारंटर्स में और कोई नहीं बल्कि उनके खुद के बहनोई और भांजा शामिल थे, फिर भी वो नहीं आए। जिसके बाद बाकी सभी जो उम्मीदवार थे, बचे कुछ जो 8 निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। अब सवाल यहाँ ये आता है दोस्तों कि क्या ये बीजेपी का काम है, जैसा कि सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या नीलेश कुंभानी के उम्मीदवारों को बीजेपी वालों ने गारंटर बनने से रोक दिया था और उसके बाद क्या उन निर्दलीय लोगों को भी बीजेपी ने धमका दिया कि वो अपने नाम वापस ले ले। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई प्रत्याशी लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार खड़ा हो, वो एक भी गारंटर नहीं रख पाए और उसके नामांकन रद्द होते ही बाकी निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना नाम वापस ले ले। और ये सब सामने होता हुआ चुनाव आयोग को दिखे नहीं। सूरत में चुनाव 7 मई को होनी थी, आज से 2 हफ्ते बाद, और मान लीजिए इतने दिनों पहले भी अगर वो 2 गारंटर्स नहीं ला पा रहे हैं तो भी अभी समय था कि वो अपनी उम्मीदवारी जो है वो साबित कर पाते। लेकिन इतने धड़फड़ी में उम्मीदवारी रद्द करना चुनाव आयोग पे सच में कितने सवाल खड़े करता है, जैसा कि विपक्ष खुद भी बोल रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पे कई लोग देश को इस उदाहरण को सामने रखकर चेता भी रहे हैं कि क्योंकि मोदी जी सत्ता में आने से पहले गुजरात मॉडल को देखने के लिए बोल रहे थे, वहां पर जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में उसका हवाला देते हुए वो जो है पूरे देश के सत्ता में आए थे। तो वहीं अब गुजरात मॉडल के सूरत में ऐसी घटना घटी है। अब गुजरात मॉडल को लेकर जो है सत्ता में आया गया था, तो हो सकता है कि इस गुजरात मॉडल के सूरत के मॉडल को भी, जो कि अभी हुआ है कि बिना चुनाव ही एक प्रत्याशी जीत हासिल कर लेता है, वैसा ही जल्द ही पूरे भारत में भी अपनाया जाए। इसके साथ ही सूरत सीट पर अब चुनाव नहीं होगा। इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो हालांकि बाद में की जाएगी, लेकिन अभी ऐलान कर दिया गया है कि जो है बीजेपी प्रत्याशी सूरत से जीत चुके हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पे अपनी राय ट्वीट की है। वो लिखते हैं, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। कांग्रेस के ऑफिशियल पेज ने भी ट्वीट किया है। आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कैसे लोकतंत्र खतरे में है। सूरत में पहले कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द किया गया, फिर सूरत से कांग्रेस के एक और अन्य वैकल्पिक उम्मीदवारों का नामांकन खारिज किया गया और भी बाकी लोगों का। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। यह मैच फिक्सिंग है जो पीएम मोदी कर रहे हैं, क्योंकि वह बुरी तरीके से डरे हुए हैं। ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है जिसे नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं। वहीं सोशल मीडिया पे इस खबर को जो है दोस्तों मैच फिक्सिंग के नाम से ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं दबाव फारूकी नामक एक ट्विटर यूजर ने भी लिखा है कि भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध जीते, एक भी वोट नहीं पड़ा। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि सूरत के लोग किसे वोट देना चाहते हैं। भारत एक दलीय शासन की ओर सहज परिवर्तन कर रहा है। लोकतंत्र को अलविदा कहो। तानाशाह के एक नए युग में आपका स्वागत है। वहीं फिर एक नीवो यादव नामक ट्विटर यूजर ने भी ट्वीट किया है कि
तानाशाह का पहला एपिसोड लाइव है। सूरत लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को बिना वोट पड़े ही विजेता घोषित कर दिया गया है। ये खबर हर घर तक पहुंचनी चाहिए। ऐसे ही काफी सारे लोग हैं दोस्तों जो इस नामांकन को मैच फिक्सिंग बोल रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या का पहला चरण मान रहे हैं। वैसे भी दोस्तों लोकतंत्र का अर्थ होता है सरकार की एक प्रणाली जिसमें राज्य की शक्ति लोगों या राज्य की सामान्य आबादी में निहित होती है। मतलब जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, लेकिन यहाँ जनता ना तो कोई नेता को चुनती है और ना ही अपने हक का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि लोकतंत्र के रक्षक खुद लोकतंत्र की हत्या करने के आरोपी माने जा रहे हैं। वहीं बात करें अगर सूरत के लोकसभा सीट की, तो बता दूं कि देश के पूर्व पीएम मोरारजी देसाई 5 बार गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से सांसद रहे थे, लेकिन साल 1998 से सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। वहीं आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या ये सच में लोकतंत्र की हत्या है जैसा सोशल मीडिया पर और विपक्षी दावा कर रहे हैं? क्योंकि जो है चुनाव नहीं हुआ और बिना चुनाव किए एक प्रत्याशी को, एक उम्मीदवार को वहां का एमपी बना दिया गया। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देश नीति को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखते रहें बेबाक और सच्ची पत्रकारिता, देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।